So, hello and welcome back to my YouTube channel. So, in the last class, we discussed about the future continuous tense. Now, today's our topic is future perfect tense. Yes, regarding the perfect tense, we have already studied, okay, like in the present perfect tense and in the past perfect tense. In the present perfect tense, what we studied that कि अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, एक्शन पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो अपन क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लाइक वैसे शी हैज कट हर फिंगर, मतलब उसके जो फिंगर में चोट लगी है, लेकिन वो चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है. इसके लिए व्हाट वी विल यूज? अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ऐसा टेंस जिसमें जब कोई तो एक्शन पास्ट में हो चुकी हो, तो उसमें जो एक्शन सबसे पहले हुई होगी उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट past perfect tense. The train had gone before we reached the station. इसमें हम स्टेशन पहुंचे, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. तो जो एक्शन पहले हुई है उसके लिए व्हाट वी यूज? पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. The future perfect tense is used to describe an action that will be completed before a specific point in the future. So future perfect tense में ऐसी एक्शन फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पूरी हो चुकी होगी. There we have to use future perfect tense. Now look at the example. By next year she will have finished her degree. यानी कि अगले साल तक वह अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी. They will have left before you arrive. You arrive means तुम्हारे आने से पहले वे जा चुके होंगे. So ये था basic introduction about the future perfect tense. Now let's see how to make sentence in future perfect tense. So now let's talk about the sentences we can make using the future perfect tense. So first talking about the positive sentence. First of all, let's remember the universal structure. So what is the universal structure? We know, which is subject plus helping verb plus main verb plus object. So in the perfect tense we have already discussed which helping verb is used, which main verb is used. It is always verb third, and helping verb is used will have or shall have. क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉल का इतना अभी आजकल यूज नहीं होता, सो वी हैव टू स्टिक टू विल हैव ओनली. सो व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट विद द सिंपल टेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर वी ऑलवेज यूज वर्ब 1. व्हेन टॉकिंग अबाउट द सिंपल पास्ट we always use verb 2. When talking about the continuous tense, we always use verb 4, which is also known as verb 1 plus ing. And when talking about the perfect tense, we always use verb 3. Okay? So, now the positive sentence, subject plus will shall plus have plus verb 3 plus object. She will have finished her homework by evening. शाम तक वह अपना गृह कार्य या होमवर्क पूरा कर चुकी होगी. They will have reached home before it gets dark. डार्क यानी अंधेरा होने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे. सो परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम से पहले जब एक्शन पूरी हो चुकी होगी तब वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नेगेटिव सेंटेंस वी ऑल नो व्हाट इज यूज्ड? नॉट. अब नॉट कहां पे यूज होता है? विल शॉल और हैव के बीच में. सो सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब वांट किससे बनता है? विल प्लस नॉट. ही वॉन्ट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो. कल तक वो अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा. वी विल नॉट हैव सेव्ड इनफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर. अगले साल तक हम इनफ यानी पर्याप्त धन नहीं सेव कर चुके होंगे. थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस और यस नो. विल शॉल इन इंटरोगेटिव वी हैव डिस्कस्ड कि जो हेल्पिंग वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. सो विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट्स. विल यू हैव फिनिश्ड योर मील बाय 9 PM. क्या तुम 9 बजे तक अपना खाना पूरा कर चुके होंगे. विल दे हैव अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स. क्या मीटिंग शुरू होने से पहले वे आ चुके होंगे. And next is interrogative sentence. WH word plus will plus subject plus have plus V3. When will she have completed her degree? वह अपनी डिग्री कब तक पूरी कर चुकी होगी. Why will they have left so early? वे इतने जल्दी क्यों जा चुके होंगे. So now this is about the future perfect tense sentences. Now let's discuss about the uses of future perfect tense.
So now the most important part, the uses of future perfect tense. So our first use is to show an action completed before a future time. तो एक टाइम से पहले जब कोई एक्शन पूरी हो चुकी होगी, at that time we have to use the future perfect tense. First example, she will have finished the report by tonight. यानी रात तक वह रिपोर्ट पूरी कर चुकी होगी. द मूवी विल हैव स्टार्टेड बाय 8 PM. तो 8 बजे तक मूवी शुरू हो चुकी होगी. सेकेंड, बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन. एक दूसरे फ्यूचर एक्शन से पहले. दे विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन. तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले वे जा चुके होंगे. आई विल हैव कुक डिनर बिफोर यू कम होम. तुम्हारे घर आने से पहले वह खाना बना चुका होंगी या होगा. थर्ड, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और अजम्पशन. किसी चीज के बारे में सर्टेनिटी अजम्पशन करना, ठीक है, प्रिडिक्शन करना. बाय नाउ मींस अभी तक. ही विल हैव रीच्ड दिस एयरपोर्ट. वह एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा. शी विल हैव हर्ड द न्यूज बाय दिस इवनिंग. वह शाम तक न्यूज सुन चुकी होगी. फोर्थ, फॉर अचीवमेंट्स बाय फ्यूचर टाइम. यानी कि फ्यूचर तक अगर कोई अचीवमेंट मिल जाए. बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक. आई विल हैव कंप्लीटेड माय डिग्री. मैं अपनी डिग्री पूरी कर चुका हूंगा. They will have visited 10 countries by 2030. 2030 तक वे 10 कंट्री घूम चुके होंगे. फिफ्थ वन, to show deadlines, time limits. The team will have submitted the assignment by Monday. ठीक है, डेडलाइन और टाइम लिमिट्स के बारे में. यानी कि टीम सोमवार तक क्या कर देगी, असाइनमेंट सबमिट कर चुकी होगी. द वर्कर्स विल हैव रिपेयर्ड द रोड बाय नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते तक वर्कर्स, कारीगर रोड को रिपेयर कर चुके होंगे. सो व्हाट इज द मेन यूज? द मेन यूज इज दैट ओनली कि एक फ्यूचर से पहले, एक फ्यूचर में एक पॉइंट से पहले अगर कोई काम हो चुका होगा, देयर वी हैव टू यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इन रियलिटी इफ वी से द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, द टेंसेस आर गोइंग टू बी इजी. द मोर थिंग which the main things in the tenses is helping verb and main verb. Main verb I have already told you कि कंटिन्यूस में verb 4 ले लो, परफेक्ट में verb 3 ले लो, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में verb 1 ले लो और सिंपल पास्ट में verb 2 ले लो. उसको एकदम प्रॉपर कर दीजिए. देन हेल्पिंग वर्ब आपका क्लियर हो जाएगा. फिर मेन वर्ब आपका क्लियर हो जाएगा. हेल्पिंग वर्ब का एक अलग से टॉपिक आएगा, वीडियो आएगा. बट ऑल्सो जितना आप करोगे क्लियर, मोर एंड मोर यू स्टडी एंड मोर यू स्पीक, आपके लिए टेंसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. क्लियर? अपने पास 3 टॉपिक रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इन तीनों टॉपिक्स पे आगे आने वाले दिन में वीडियोस आने वाले हैं. फिर उसके बाद में अपना टेंसेस का सीरीज पूरा हो जाएगा. उसके बाद में आप किस चीज पे वीडियो चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज बनाऊं, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज लाइक फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो भी हो जाएगी. वर्ब पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स है. क्लियर? सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ एंड टाइम के साथ आप भी बहुत कुछ सीखोगे और हम भी बहुत कुछ सीखेंगे. सो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.